हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंधी हूँ और आइए आज डिस्कस करते हैं लेज़र टैटू रिमूवल के बारे में। टैटूज़ आजकल बहुत कॉमनली पाए जाते हैं और टैटू रिमूवल भी एक बहुत कॉमन प्रोसीजर हो गया है। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोगों को टैटू हटवाने पड़ते हैं। मैं कुछ कॉमन रीज़न डिस्कस करूँगा। एक पहला रीज़न है गवर्नमेंट जॉब्स। पुलिस जॉब्स या आर्मी जॉब्स, इनमें टैटूज़ जनरली अलाउड नहीं होते हैं और जिस भी सेंसिटिव जॉब जिसमें एक पर्सन की आइडेंटिफाई की जा सकती है वहाँ पे टैटूज़ अलाउड नहीं होते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को टैटूज़ दिखाना विजिबल एरियाज़ में अलाउड नहीं होता है। सेकेंड रीज़न है रिलेशनशिप्स। कई बार लोग अपने बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स के नाम कई सेंसिटिव एरियाज़ पे टैटू करवा लेते हैं और वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है न्यू पार्टनर्स के साथ, तो उसकी वजह से भी लोगों को अपने टैटूज़ हटवाने पड़ते हैं। फिर टैटू जनरली एक फैशन स्टेटमेंट होता है, तो जो डिज़ाइन या जो आर्टिकल जो एक टाइम पे रेलिवेंट था वो ऑब्सोलीट हो चुका है, जिसकी वजह से लोग टैटूज़ हटवाना चाहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं टैटू जो ऑफेंसिव होते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, जिसकी वजह से वो टैटूज़ हटवाना पड़ते हैं। हमारे एक पेशेंट है जिन्होंने अपने एक नाजी या स्वास्थ्य का टैटू बनवा लिया था। वो जब भी अब्रॉड जाते थे उनको डिटेंशन में रोक लिया जाता था, तो उसकी वजह से वो अपना टैटू हटवाना चाहते थे। तो ये ऐसे कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से लोग अपने टैटूज़ हटवाना चाहते हैं। टैटू की अलग अलग इंक्स होती हैं, जैसे ब्लैक कलर, येलो कलर या रेड कलर। तो अलग अलग टैटूज़ के लिए अलग अलग लेज़र्स यूज़ होते हैं और अलग अलग वेवलेंथ्स के टैटूज़ के लिए अलग अलग लेज़र्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो सबसे कॉमन जो लेज़र जो यूज़ होता है टैटू रिमूवल के लिए वो क्यू स्विच Nd:YAG लेज़र होता है। तो हमारे पास ये कि क्यू स्विच Nd:YAG लेज़र मशीन है, इसका नाम है क्यूफिट। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन्स है वर्ल्ड में और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो जो क्यू स्विच Nd:YAG लेज़र्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्टिव क्यू स्विच और होता है पैसिव क्यू स्विच। तो पैसिव स्विच में बहुत ही छोटी सी मशीन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती। ये एक्टिव स्विच है, इसमें यहाँ से पावर जनरेट होकर पूरे आर्टिकुलेटेड बीम से क्रॉस करते हुए यहाँ तक आती है और हर जितनी बार वो क्रॉस करी उतनी बार उसकी पावर बढ़ती चली जाती है। सो दिस इज़ अ गुड मशीन टू बी यूज फॉर टैटू रिमूवल। तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास टैटू रिमूवल के लिए जाएं, आप उन्हें बोलें कि हमें एक्टिव क्यू स्विच Nd:YAG लेज़र ही करवाना है। आजकल एक पिको लेज़र भी आ गया है। पिको लेज़र का काम होता है बाद में, सबसे पहले Nd:YAG लेज़र से काम करना होता है और जब बहुत छोटे पार्टिकल्स रह जाएं फिर हम क्यू स्विच पिको वाला लेज़र यूज़ करते हैं। जो क्यू स्विच Nd:YAG है, इसके जो लेज़र सेशंस हैं वो कम से कम 1 मंथ अपार्ट होने चाहिए। मिनिमम ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेशंस 1 मंथ का होता है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। हर सेशन में 10 से 15% इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल हम 6 to 8 सेशंस एक्सपेक्ट करते हैं जिसमें अराउंड 50 to 80% टैटू रिमूवल हो सकता है। टैटू रिमूवल का इस बात पे डिपेंड करता है कि वो टैटू का जो पिगमेंट है वो कितना डीप है। तो जितना सुपरफिशियल टैटू का पिगमेंट होगा उतना जल्दी चला जाएगा। तो जैसे कुछ टैटूज होते हैं जो मेले बनाए हुए होते हैं, जो बहुत ही सुपरफिशियल होते हैं, वो 2 से 3 सेशन में ही चले जाते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल टैटूज होते हैं जिनकी इंक बहुत ज़्यादा डीप गई हुई होती है, उनमें 8 to 10 सेशंस भी लग सकते हैं। टैटू रिमूवल में ये इशू है कि हम बहुत ज़्यादा हाई पावर नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा हाई पावर यूज़ कर ली तो जो हमारा स्किन का अपना कलर है वो भी चला जाएगा और वहाँ की स्किन वाइट हो सकती है। इसीलिए हर सेशन में हम 5 to 10% पावर को बढ़ाते चले जाते हैं। जब जैसे हमने बताया कि 6 to 8 सेशन में 60 to 80% इंप्रूवमेंट हो जाती है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत पिगमेंट बचता है उसके लिए हम पिको लेज़र प्रेफर करते हैं। पिको लेज़र जो छोटे छोटे टैटू पार्टिकल्स हैं उन पर अच्छा काम करता है। तो आप सोचो जैसे एक माउंटेन है, अब माउंटेन को हमने पहले क्यू स्विच लेज़र से ब्रेक कर लिया और फिर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बचे हैं उनके लिए पिको लेज़र अच्छा काम करता है। सो सबसे पहले 6 to 8 सेशंस आपको Nd:YAG लेज़र लेना चाहिए और उसके बाद जो थोड़े छोटे पार्टिकल्स बचे हैं उसके लिए आप पिको लेज़र ले सकते हैं। लेज़र थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है, तो उसको पेन कम करने के लिए हम एक नंबिंग क्रीम लगाते हैं। उस नंबिंग क्रीम को हम अराउंड 45 मिनट्स के लिए छोड़ते हैं ताकि वो एरिया नम हो जाए और फिर हम लेज़र करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ लेज़र इट मे टेक अबाउट 15 to 20 मिनट्स। आफ्टर द लेज़र देयर मे बी अ लिटिल पेन एंड सोरनेस और थोड़े से बबल से ब्लिस्टर्स भी बन सकते हैं। अगर वो ब्लिस्टर्स बनते हैं उनके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका वाटर निकाल सकते हैं। 5 to 7 डेज़ में स्किन हील हो जाती है एंड आफ्टर 1 to 2 मंथ्स यू कैन कम फॉर अ रिपीट सेशन। अगर आपको कोई भी और डाउट है रिगार्डिंग टैटू रिमूवल, देन प्लीज़ गेट इन टच विद अस एंड वी विल हेल्प यू। थैंक यू।